फुटबॉल का सीईओ माना जाता है। जी रविशंकर जी, आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हो आपके पास में। प्रधानमंत्री आज 7 बैठकें करते हुए नजर आएंगे, इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विषयों पर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे, जिसमें हीट वेव के हालातों की भी आज समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं पूर्वोत्तर में चक्रवात के बाद की स्थिति पर पूरी समीक्षा प्रधानमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर्यावरण दिवस को लेकर भी कहीं ना कहीं बैठक करेंगे। 100 दिन के एजेंडे पर भी आज बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हीट वेव की जो स्थिति इन दिनों चल रही है उस पर भी आज बैठक होनी है, समीक्षा बैठक होगी कि हीट वेव से कैसे लोगों को राहत मिल सकती है और किस तरीके से प्रशासन उसमें सहयोग करे जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। तो इसके साथ ही और भी तमाम कई अन्य विषय हैं जिन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर में चक्रवात के बाद की स्थिति पर भी प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे। तो पूर्वोत्तर में जो चक्रवात आया उसके बाद में अब स्थिति क्या कुछ है, वहां पर प्रशासन किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है, सहायता पहुंचा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आज खुद अपनी नजर डालेंगे, चर्चा करेंगे, समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे, लोगों से रिपोर्ट लेंगे, जो अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री इसके अलावा साथ ही 100 दिन का जो एजेंडा है उस पर भी बैठक प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो कई बैठकें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। हीट वेव जिससे इन दिनों अगर देखा जाए तो काफी परेशानी का सामना कई राज्य इन दिनों कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और कई राज्य हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 बैठकें करेंगे जिसमें कई विषयों पर समीक्षा बैठक होगी। खासतौर पर पूर्वोत्तर में जो चक्रवात आया है उसको लेकर के समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे कि वहां पर क्या कुछ अभी स्थिति है, लोगों तक किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, वहां पर कितना नुकसान हुआ है, क्या स्थिति है, उसकी सारी जानकारी, सारी अपडेट्स आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। इससे पहले अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ध्यान साधना को लेकर के कन्याकुमारी भी पहुंचे थे और कन्याकुमारी में ध्यान साधना करते हुए नजर आए, लेकिन ध्यान साधना के बाद में कल वो वापस दिल्ली लौट आए हैं और दिल्ली आते ही अब आज 7 बैठकें प्रधानमंत्री करेंगे और उन 7 बैठकों में कई सारे विषय शामिल हैं, जिसमें एक मुख्य विषय है हीट वेव और पूर्वोत्तर में जो चक्रवात आया वो। हीट वेव की अगर हम बात करें तो इस वक्त कई सारे राज्य ऐसे हैं जो हीट वेव और लू से परेशान है, लोगों को काफी परेशानियां इस वक्त हो रही हैं, लेकिन ऐसे में मौसम तो बदल ही रहा है, लेकिन लोगों को प्रशासन की तरफ से किस तरीके से राहत दी जा सकती है, अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है कि अगर किसी भी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती है तो अस्पताल वो पहुंचे और प्रशासन किस तरीके से सहयोग कर रहा है लोगों के साथ में इस हीट वेव से निपटने के लिए, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 बैठकें करेंगे जो कि सभी बैठकें काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें से 3 बैठक जो है वो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के तौर पर आप देख सकते हैं और एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम लोग इकोनॉमी और इकोलॉजी को एक साथ लेकर के जाना चाहते हैं, तो उसी दिशा के अंदर आज की इस बैठक को आप देख सकते हैं। बेसिकली 7 बैठक होने जा रही है। 3 एनवायरमेंट रिलेटेड आप कह सकते हैं कि एक जो पोस्ट साइक्लोनिक इम्पैक्ट जो ईस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आया है, उसमें इस समय पर किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर रिलीफ ऑपरेशन चल रहे हैं, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग रहने जा रही है वो ये कि कैसे हीट वेव को लेकर के जो सेंटर और स्टेट है एक साथ आगे आ सके और कैसे जो त्वरित कार्रवाई की जाती है उसको की जा सके और हीट वेव से बचने के लिए कैसे अवेयरनेस को फैलाया जा सके। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी जाएगी। साथ ही एनवायरमेंट डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा जो 5 जून को होने जा रहा है। और प्राइमरीली जो इकोनॉमी से रिलेटेड आप कह सकते हैं, जो पहले 100 दिन का एजेंडा सरकार का क्या रह सकता है, जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे कि हाल में जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उसमें जाहिर सी बात सरकार को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। तो पहले 100 दिन के अंदर सरकार की प्राथमिकता क्या रह सकती है? ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी रैलियों में साफ तौर पर कहा है कि किसान, महिलाएं, युवा ये कैसे केंद्र में रहते हुए हमेशा से दिखाई दे हैं सरकार की नीतियों के अंदर। तो अगले 100 दिन के अंदर एक जो किसान है, महिलाएं हैं,
युवा है, मिडिल क्लास वर्ग है, इनके लिए क्या कुछ रणनीति तैयार होती है, उस बात पर एक तरह से इस बैठक का फोकस रह सकता है। तो आज बैक टू बैक 7 मीटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल रहेंगे और जैसा कि हमने बताया कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी दो पर केंद्रित होते हुए दिखाई देंगी बैठकें। जी अरुण, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री इससे पहले लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे, उसमें व्यस्त थे और प्रचार जैसे ही खत्म होता है उसके बाद में 3 दिन के लिए वो साधना में लीन होते हैं और ध्यान साधना करने के बाद में अब सीधा जनता के मुद्दों पर लगातार वो बैठकें करते हुए आज से नजर आएंगे। यानी कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री एक्टिव मोड में है। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता किन चीजों से परेशान है, क्या कुछ परेशानियां हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री एक बार फिर से जनता के बीच कहा जा सकता है कि उनके मुद्दों के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री ने लगभग 206 रैलीज करी, इलेक्शन रैलीज प्लस रोड शोज किए हैं और इन तमाम रैलीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बात प्रोमिनेंटली कही अपनी ऑलमोस्ट हर रैली के अंदर, वो ये कहा है कि 24/7 फॉर 2047। तो उस दिशा के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि 100 दिन का जो एजेंडा है इस पे काम किया जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें और आपको यहाँ ऐड कर दूं, प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा ऐलान भी किया था, आप कह सकते हैं, एक रोड मैप दिया था ड्यूरिंग इलेक्शन ही आप कह सकते हैं कि इस बार का जो एजेंडा उनका होगा वो केवल 100 दिन का नहीं रहेगा, 125 दिन का रहेगा। इसमें जो बाकी के जो 25 दिन होंगे वो बेसिकली यंगस्टर्स पर केंद्रित रहते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 100 दिन का एजेंडा जरूर है, लेकिन जो बाकी के जो 25 दिन के 125 दिन की जो बात की जा रही है उन पर भी कहीं ना कहीं फोकस रहता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं फोकस में रखा जाएगा। जैसे प्राइमरीली क्योंकि जीडीपी के आंकड़े बहुत ही एनकरेजिंग रहे, 8.2% के दिखा रहा है कि अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोकस है कि हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़े, तो दिशा कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई दिखाई देगी और एक्शन मोड में एक तरह से इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जी अरुण, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने अपनी अधिकतर रैलियों में इस बात का भी जिक्र किया कि अगर वो एक बार फिर से सत्ता में आएंगे तो कई सारे बड़े अहम फैसले भी लिए जाएंगे। हालांकि अभी सिर्फ एग्जिट पोल सामने है और सभी एग्जिट पोल में यही नजर आ रहा है कि एनडीए एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ चुके हैं। नतीजे आने से पहले ही अगले 100 दिन किस तरीके से कामकाज होगा, इसको लेकर बैठक है। बिल्कुल, और इसमें एक तरह से आपको याद होगा कि इलेक्शन में जाने से पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा था कि उन्होंने तमाम मंत्रालयों को कहा था कि अपनी अपनी रिपोर्ट दीजिए कि अगले 100 दिन में वो क्या क्या नया करेंगे, इनोवेटिव करेंगे और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि रिफॉर्म करके रखा जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जाहिर सी बात है, इलेक्शन एक था जिसमें देश जो था इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गया था, लेकिन एक बात और है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका कॉन्फिडेंस पहले ही भरपूर था, जिसमें मान के चल रहे थे कि मोदी 3.0 होने ही वाला है और एक तरह से अब उसी के लिए वो एक तरह से काम भी करते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो एग्जिट पोल आया काफी कॉन्फिडेंस भी देता है गवर्नमेंट को और जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने अपने मंत्रालयों से रिपोर्ट पहले ही मांगी थी कि आगे 100 दिन के अंदर क्या कुछ किया जाएगा और कई तरह के फीडबैक लिए गए थे। तो उस आधार के ऊपर आप कह सकते हैं कि अगले 100 दिन का जो एजेंडा होगा काफी इंक्लूसिव इन नेचर रह सकता है। इकोनॉमी पर खास तौर पर तरजीह दी जाएगी, जाहिर सी बात मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, कैसे मैसिव इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के आया जा सके जिससे कि मैसिव रोजगार या फिर जॉब क्रिएशन किया जा सके, तो वो कहीं ना कहीं केंद्र में रहता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि पहले से ही उनकी जो नीतियों में एक तरह से किसान, महिलाएं, गरीब और युवा एक तरह से शामिल है और वही एक तरह से आपको लगता है इन 100 दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एक तरह से इस पर बैठक कर रहे हैं एजेंडे को लेकर के, ये कहने के केंद्र में रहते हुए दिखाई देंगे और जाहिर सी बात है कैसे 24/7 फॉर 2047 जो लगातार कहते रहे हैं उसके लिए एक तरह से काम करते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनाव प्रचार के बाद में एक बार फिर